अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी की जो नई जॉब्स का ऐलान हुआ है। पीपीएससी ने 2 नई जॉब्स निकाली हैं। एक के ऊपर मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट के ऊपर उसकी मुकम्मल डिटेल कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। आज की जो वीडियो है वो नई जॉब के ऊपर है जो कि पीपीएससी ने ऐलान किया था। कल ही किया था तकरीबन दोनों जॉब्स का। तो आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो है जी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाफिज़ाबाद। जॉब जो है ना वो आपकी हाफिज़ाबाद के लिए है। तो जो लोग हाफिज़ाबाद के रहने वाले हैं या आसपास के रहने वाले हैं वो उस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हाफिज़ाबाद का जो है वो आपका देखा जाएगा। आपकी जो पोस्टिंग है वो हाफिज़ाबाद की होगी। आपका डोमिसाइल जो है वो भी हाफिज़ाबाद का होना चाहिए, तब आपका जो है वो जॉब होगी। देख लेते हैं जी क्या सिस्टम है इसका, क्या जॉब है। तो जॉब है जी हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जिसका ग्रेड हमारे पास होगा 15, मतलब कि 15वें ग्रेड की ये नौकरी है। BS 15 की नौकरी है और 2 पोस्टें हैं, मतलब कि 2 आपके पास जो हैं वो असामियाँ हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस पे अप्लाई करें, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छी जॉब है और एक अच्छे इदारे की जॉब है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग हाफिज़ाबाद के आसपास रहते हैं, जिनका डोमिसाइल हाफिज़ाबाद का है, वो इस पे अप्लाई कर दें, क्योंकि ये सिर्फ़ हाफिज़ाबाद की है। इसके अलावा जो लोग इधर-उधर के शहरों के हैं वो इस पे अप्लाई ना करें, क्योंकि इस पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ हाफिज़ाबाद के जो डोमिसाइल वाले लोग हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब भी आपकी हाफिज़ाबाद के अंदर ही होगी। और काम क्या होगा आपका? एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर होगा। रेगुलर बेसिस की ये जॉब है। ओपन मेरिट के ऊपर इसकी 2 सीटें हैं, 2 पोस्टें हैं और इसका जो है वो 15वां ग्रेड है। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर तक इसकी डेट है आखिरी। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि अभी इस पे अप्लाई कर दें। आखिरी तारीख का कभी भी वेट नहीं करते, क्योंकि कई दफ़ा फिर सही से अप्लाई नहीं हो पाता या मसला हो जाता है कोई, तो इसलिए आपने वेट नहीं करना। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा है उन्होंने, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है। तो उस अगर आपने बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब बीए किया हुआ है, आपका पास है बीए, और साथ में आपने 4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। बीए के साथ बीए आपने किया हुआ है, जो सिंपल बीए होता है, ठीक है, वो आपने किया हुआ है। उसके साथ आपने अगर 4 महीने का कंप्यूटर लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, देन आप इस पे अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या है? बीसीएस, आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है सेकंड डिवीजन में, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 इसकी शर्तें हैं क्वालिफ़िकेशन की। एक, या तो आपने बीए किया हो, उसके साथ आपने कंप्यूटर का लैंग्वेज का कोई कोर्स किया हो, 4 महीने का ट्रेनिंग की हुई हो, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीसीएस किया हुआ हो, बीसीएस की 5 जो 4 साला डिग्री होती है, बीसीएस कंप्यूटर साइंस बैचलर, ठीक है, तो सेकंड डिवीजन, तब आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसकी उम्र की हद क्या है। तो जो मेल हैं उनके लिए 18 से 25 साल हैं। इसमें अगर आप 18 से लेके 25 साल के अंदर हैं तो आप अप्लाई करें। लेकिन उसके साथ मैंने आपको थोड़े से वो ये भी बता दिया कि इसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर मेल्स हैं, 15 से 30 साल के अंदर आपकी उम्र है, सॉरी 18 से 30 साल तक आपकी उम्र है, तो आप अप्लाई कर दें। और इसी तरह फीमेल्स हैं, अगर 18 से 25 हैं तो वो अप्लाई करें, और उसके साथ उन्होंने 8 साल की आपको रिलैक्सेशन दी है, तो 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 33 साल फीमेल्स के लिए है और 18 से 30 साल मेल्स के लिए है। इतनी एज होनी आपकी ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ सीएनआईसी। सीएनआईसी के ऊपर जो भी आपका एज और सेक्स होगा उसको वो देखा जाएगा। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी जेंडर कौन सा कर सकते हैं अप्लाई? मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है कि सिर्फ मेल करें या फीमेल, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था सिर्फ हाफिज़ाबाद का होगा, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ मतलब आप इस जॉब का जो मेन क्राइटेरिया वो हाफिज़ाबाद का ही है। तो हाफिज़ाबाद के लोग ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़ाबाद का अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर, बाकी जो भी शहरों के डोमिसाइल्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग भी हाफिज़ाबाद में ही होगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हाफिज़ाबाद के डीसी ऑफिस के अंदर होगी, हाफिज़ाबाद के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब जो लोग हाफिज़ाबाद रहते हैं या जो लोग हाफिज़ाबाद के आसपास रहते हैं
वो देख लें, वो उनके लिए ये जॉब काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग भी आपके अपने ही सिटी में होने जा रही है। देख लेते हैं कि आपका जो टेस्ट होगा, अच्छा इसकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी पोस्ट पे अगर 50 से ज़्यादा या 30 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि अब सिर्फ 2 सीटें हैं, तो अगर इस पे 100-200 बंदा या 300-400 या 1000 बंदा भी अप्लाई कर देता है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट होगा। लेकिन अगर सिर्फ 20-30-25 या 50 तक शायद अगर अप्लाई करते हैं, या मे बी 40 तक, तो शायद आपका टेस्ट ना हो, रिटन सिर्फ इंटरव्यू होगा फिर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर दें तो फिर आपका रिटन टेस्ट भी होता है। जैसा कि आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिटन टेस्ट इफ़ हेल्ड, अगर होता है रिटन टेस्ट इस पोस्ट के लिए, तो आपका सिलेबस क्या होगा? तो आपका सिलेबस होगा जी, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, सारे एमसीक्यूज़ होंगे, 80% आपके पढ़ाई में से आएगा, मतलब कंप्यूटर में से आएगा, और 20% आएगा जर्नल एबिलिटी में से। ठीक है, मतलब जो जर्नल कोर्स होते हैं, 20% सारा उसमें, 20% में उर्दू भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान स्टडी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये 20% है। ठीक होगी, जीके वगैरह। लेकिन 80% पेपर उसमें से आएगा जो आपकी काबिलियत है, मतलब जो क्वालिफिकेशन है, जो कंप्यूटर आपकी डिग्री है, उसमें से आपका 80% पेपर आएगा। तो इस तरह से आपने इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है अभी से। देखा जाएगा, होप्स हो कि कितना इसकी सीटों पे लोग अप्लाई करते हैं। अभी तक तो कम लोगों ने किया हुआ है, तो होपफुली अगर कम लोग करते हैं तो शायद रिटन टेस्ट ना हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर रिटन टेस्ट होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ये जो जीके वगैरह ना, ये काफ़ी मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।